बहुत टाइम पहले एक सवाल ज़्यादातर मुझसे पूछा जाता था और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि जब आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज करी तो पहले के समय में रावण के 10 सर और कौरवों की संख्या 100 है, ये कैसे हमने बताया। तो हम लोग शुरू से जब काउंटिंग सीखते हैं, छोटे क्लास से जब काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 4, ये काउंटिंग किसी भी मनुष्य ने, किसी भी इंसान ने डिस्कवर नहीं करी है, इन्वेंट नहीं करी है। ये हमें नेचर से ही मिलती है, इसीलिए हम इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 से लेके इन्फिनिट तक जो काउंटिंग होती है उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिन्होंने कहा कि गॉड हैज़ क्रिएटेड द नेचुरल नंबर्स, ऑल एल्स इज़ द वर्क ऑफ मैन। मतलब ईश्वर ने प्राकृतिक संख्याएं बनाई हैं, बाकी सब कुछ मानव निर्मित है। जैसे जैसे हमें आगे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे नंबर्स का, या हम कह सकते हैं कि उनकी खोज की गई। जैसे आर्यभट्ट जी ने ज़ीरो की खोज करी, बाद में नेगेटिव नंबर्स की खोज हुई, फिर रैशनल इरेशनल नंबर्स, और इन सबको मिला के इनके सारे कैलकुलेशन को हमने रियल नंबर बता दिया, यानी कि वास्तविक नंबर्स हम उनको बोलते हैं। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे हमने उनकी खोज करी और उनको इंट्रोड्यूस किया। तो नेचुरल नंबर जो जो मैं बताना चाह रही हूँ कि नेचुरल नंबर जो है वो मानव निर्मित नहीं है, ये हमारे नेचर में ही है। पहले के समय में भी काउंटिंग होती थी, तो लोग, क्योंकि तब नंबर्स को कोई शेप नहीं दिया गया था, कोई आकार नहीं दिया गया था, हमें नहीं पता था कि 1 को कैसे लिखना है, 2 को कैसे लिखना है। तो पहले के लोग काउंटिंग के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं। और आज भी जब कोई बच्चा काउंटिंग सीखता है तो उसको वर्टिकल लाइंस के थ्रू ही काउंटिंग करना सिखाते हैं। वर्टिकल लाइंस की हेल्प से वो कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है वो सिखाते हैं। तो आज भी वर्टिकल लाइंस यूज़ करते हैं। फिर टेलीमार्क इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे करके जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे जो चीज़ें हैं डेवलप होती चली गई। तो अब जैसे संस्कृत में भी हम अगर देखें कि संस्कृत हमारी जो भाषा है, उसमें हम बोलते हैं एक द्वि थ्री चतुर, इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो ये काउंटिंग नहीं है, ये कार्डिनल नंबर है। और अगर हम बोलते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर है, ये काउंटिंग नहीं है। अब अब बात आती है कि रावण के 10 सर कैसे थे। अब काउंटिंग हम कर रहे हैं कि मेरे पास 10 मान लीजिए एप्पल्स हैं, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। या अगर संस्कृत में काउंटिंग करेंगे तो एक द्वि त्र चतुर षष्ठ, षष्ठ सप्त करके, मैंने फिफ्थ नंबर को मैं स्किप कर दिया, सॉरी। तो इस तरह से हम जब 10 पे आएंगे तो संस्कृत में उसको बोलते हैं दश। और रावण को इसीलिए दशानन बोलते थे क्योंकि उसके 10 सर थे। तो संस्कृत में इस तरह से काउंटिंग होती थी। और पहले के समय में जब तक ज़ीरो की खोज नहीं हुई थी, लोग अगर ज़ीरो, क्योंकि नहीं पता था कि ज़ीरो भी कुछ होता है या ज़ीरो क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो ज़ीरो का यूज़ अगर कहीं पर है कि आप किसी से पूछा कि आपके पास कितने पेंसिल हैं, उसके पास एक भी पेंसिल नहीं है, तो वो कहे, जब वो ज़ीरो कह नहीं सकता तो कहेगा कुछ नहीं, नथिंग। तो उस जगह को वो खाली छोड़ देते थे, फिर 1 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना शुरू करते थे, वो जगह खाली छोड़ देते थे जिसके पास कुछ नहीं है। बाद में जब ज़ीरो की खोज हुई तब उसको एक आकार दिया गया जो ओवल शेप में होता है। तब हम उसको एक सिंबल के रूप में हम यूज़ करने लगे, तो उस खाली जगह को हमने एक सिंबल का यूज़ किया जिसको हम ज़ीरो बोलते हैं। तो इस तरह से पहले के समय में काउंटिंग होती थी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रावण के 10 सर और कौरव की संख्या 100 हम कैसे काउंट करते थे, तो ये वीडियो आप उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे भी अगर किसी ने सवाल पूछा है तो आपने उसका क्या जवाब दिया है। बाय।